नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब की आज के इस वीडियो में हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है बिहार की जानी मानी त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना लोखंडे। तो मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जी मैम, आजकल जो है फेस सीरम, जब स्किन केयर की बात होती है तो फेस सीरम का बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं और मार्केट में बहुत सारे हालांकि स्किन केयर के लिए फेस सीरम मौजूद हैं, लेकिन लोग कुछ भी लेके लगा लेती हैं। अगर उनको एंटी एजिंग की समस्या है तो उसके दूसरे सीरम लगा लेते हैं। तो पहले तो कि ये फेस सीरम किस तरीके से स्किन को फ़ायदा देता है और दूसरा किस किस तरीके के होते हैं, ये जानना है। थैंक यू रिया। फेस सीरम्स आजकल बहुत ज़्यादा बूम में हैं। बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और बहुत सारे लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। फेस सीरम जैसे हमारे स्किन केयर रूटीन के बेसिक इंग्रेडिएंट हमने बहुत बार पहले डिस्कस किए हैं, क्लिंजर, टोनर, क्लिंजर, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। उसी के साथ हम फेस सीरम्स को अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सीरम एक लाइट वेट प्रोडक्ट है जो पानी की तरह होता है या थोड़ा हल्का चिकना होता है, जिसको हम मॉइस्चराइजर के पहले लगाते हैं। तो हमेशा कंसिस्टेंसी के हिसाब से हमें प्रोडक्ट लगाना चाहिए। जो लाइटर प्रोडक्ट है या थिनर प्रोडक्ट है वो हमें पहले लगाना है और धीरे धीरे उसके ऊपर हम थिकर प्रोडक्ट जैसे मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन लगाते हैं। तो ये बेसिक बात है सीरम लगाने के लिए। दूसरा, बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे टाइप्स के सीरम अवेलेबल है। तो सीरम्स के टाइप्स क्या है? तो कुछ सीरम होते हैं एंटी एजिंग सीरम जो जनरली रेटिनॉल बेस्ड रहते हैं। उसके बाद हाइड्रेटिंग सीरम्स होते हैं जो जनरली हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड रहते हैं। उसके साथ ग्लोइंग सीरम ग्लो के लिए सीरम्स आते हैं, एक्सफोलिएशन के लिए सीरम आते हैं या ब्राइटनिंग पर्पस के लिए सीरम आते हैं। तो उसमें हमारे पास एक्सफोलिएशन के लिए AHA BHA जैसे ग्लाइकोलिक एसिड, सिट्रिक एसिड या मैंडेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड या BHAs में सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सीरम्स है। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ भी हमारे पास बहुत सारे सीरम्स आते हैं। ब्राइटनिंग पर्पस के लिए कोजिक एसिड, नियासिनामाइड बेस्ड सीरम आते हैं, विटामिन C बेस्ड सीरम आते हैं। सीरम के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस रहते हैं। तो आपकी स्किन इन सब के लिए तैयार है या नहीं, ये पहले जानना ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया कि फेस वॉश, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन, तो जब तक आपको ये 3 बेसिक आदतें नहीं लगेंगी तब तक आप स्किन केयर में अप स्टेप नहीं कर सकते। और उसके साथ आपको सीरम जब इनकॉर्पोरेट करना है, जैसे आप रेटिनॉल बेस्ड एंटी एजिंग सीरम अगर यूज़ करने चाहते हैं जो आपके चेहरे पे झुर्रियाँ है, बट आपकी स्किन उसी टाइम पे अगर ड्राई है, तो हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड मॉइस्चराइजर आपको लगाना ज़रूरी है। हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड सीरम आप लगा सकते हैं। रेटिनॉल बेस्ड सीरम के भी बहुत सारे स्ट्रेंथ आते हैं। तो आपकी स्किन, अगर उसके लिए आपने कभी स्किन केयर रूटीन नहीं किया है तो आपकी स्किन उससे रिएक्ट हो सकती है। तो वो लगाने से पहले आप सही कॉन्सेंट्रेशन का चुनाव कीजिए और सबसे पहले सनस्क्रीन लगाने की आदत डालिए, मॉइस्चराइजर लगाने की आदत डालिए, जिससे आपका स्किन का टेक्सचर नॉर्मल हो जाएगा। वो एक बार सही होने के बाद आप रेटिनॉल बेस्ड सीरम ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो उसका कॉन्सेंट्रेशन आप बहुत पहले से ही बहुत अपस्टेप वाला या ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन उससे रिएक्ट होगी। कोई भी चीज़ आप पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका रात के समय में या वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक ऐसे करके उसको अपस्टेप कीजिए। आपके नीड्स के हिसाब से चीज़ें चुनिए। और पहले, अगर आपको स्किन की कोई बीमारियां है या कोई इश्यूज है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, फ्लेकी है, या आपको रोजेशिया या एक्ने ऐसी बीमारियां है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग विटामिन C बेस्ड सीरम यूज़ करते हैं एक्ने प्रोन स्किन में, जैसे जिसके वजह से एक्ने बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो हर सीरम हर किसी के लिए सूट होगा ये बताना मुश्किल रहता है। इंस्टेड ऑफ दैट कि एक्ने प्रोन स्किन में अगर आप नियासिनामाइड या सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सीरम यूज़ करेंगे तो उससे आपको ज़्यादा फायदा होने के चांसेस है। आजकल बहुत सारी कंपनियां हैं, उनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो स्किन केयर एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है। उसके साथ आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो सबसे पहले आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। उसका सही अमाउंट में यूज़ करना है। जैसे जनरली 3 से 4 ड्रॉप आप पाम पे लेके लगा सकते हैं या आपके चेहरे पे लगा सकते हैं और उसको हल्का सा स्प्रेड कर सकते हैं। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ओवरडू नहीं कीजिए। जैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में आपने दवाई लगा ली और उसके साथ आपने मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया तो वो चीज़ भी स्किन को ख़राबी कर सकती है। बहुत बार आपके स्किन के कंसर्न्स 2-3 हो सकते हैं, तो 2-3 तरीके के सीरम्स लगाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर के मदद से, जो आपकी जो कंसर्न है उस हिसाब से आपको बेनिफिट दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी बात, आपकी लाइफस्टाइल सही होनी चाहिए। और अंदर से आप जो भी खा रहे हैं या आपका न्यूट्रिशन, डाइट, स्लीप, ये बेसिक चीज़ें हैं।
ये सही होनी चाहिए, तभी कोई भी स्किन केयर रूटीन है उसको आप मैक्सिमम बेनिफिट आपको उससे मिल सकता है। आई होप दर्शकों के लिए ये सारी जानकारी उनके स्किन केयर के जो सीरम्स यूज़ करने में इम्पॉर्टेंट मदद करेंगी। एक बात लोग और भी जानना चाहते हैं कि ये जो फेस सीरम हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो कब करें, दिन में करें या रात में करें? मेरे हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट आप नया जो शुरू करते हैं वो रात के समय से पहले रात के समय में पहली बार करना चाहिए। दिन में क्या होता है, हम कोई चीज़ लगाते हैं उसके बाद सन एक्सपोजर होता है या मेकअप करते हैं तो वो चीज़ हमें सूट कर रही है या नहीं कर रही ये बताना मुश्किल हो जाता है। और हाइड्रोनिक एसिड बेस्ड सीरम है या विटामिन सी बेस्ड सीरम है, आप दोनों टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई उसमें बाउंडेशन नहीं है। आपकी कंसर्न क्या है, उसके साथ आप और कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से उसका टाइमिंग डिसाइड करना चाहिए। अगर एक्सफोलिएशन कर रहे हैं तो आप रोज़ एक्सफोलिएशन नहीं कर सकते, एक्सफोलिएशन से ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए वो टाइमिंग मैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू। तो सुना आपने डॉक्टर अर्चना को, जिन्होंने पूरी बात बताई हमारे साथ, फेस सीरम कब लगाना है, कैसे लगाना है और किन स्किन टाइप वाले लोगों को अगर एंटी एजिंग की समस्या है तो वो क्या लगा सकते हैं, अगर ग्लोइंग स्किन चाहिए तो आप क्या लगा सकते हैं। तमाम जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।